नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और बहुत दिन बाद क्लासरूम में मुलाकात हुई है, तो टॉपिक भी ज्वलंत होना चाहिए। और एक ऐसी चीज़ है, विगत कई दिनों से मैं यात्रा में था और यात्रा के दौरान मैंने अनुभव किया, देखा कि जो भारत में हमारी जो खाने की परंपरा है, इस परंपरा में हम सेहत को एक कोने रख के स्वाद को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि मैंने देखा जिस भी होटल में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, मैक्सिमम ऐसी चीज़ों को ही मिल रही है। भाई जाहिर सी बात है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकेगी वही उसकी डिमांड में रहेगी। तो सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या रहता है? मैदा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। लेकिन आज हमने तभी सोचा था कि मैदा, हो सकता है कि हमारे में से बहुत लोग मैदे के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। मोमोज खाते हैं और तो आनंद आ जाता है, लेकिन जब आप मैदा खाते हैं तो आपको क्या बीतती है, आपके शरीर पे क्या चीज़ होता है, इस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैंने इसकी हेडिंग भी दी हुई है, मैदा एक मीठा जहर। तो जहर तो है ही है, जो स्लोली हम अपने बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी की टॉक्सिन लेवल को ये बढ़ा रही है। और टॉक्सिन का मतलब ये नहीं है कि हमने सडनली जहर खाया और हम मर गए। ये ग्रेजुअली बढ़ाती है, स्लोली बढ़ाती है। इससे स्थिति ऐसी होती है कि एक समय के बाद हम तमाम तरीके से बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो कौन सी बीमारियां हैं, कैसे पीड़ित होते हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक। जैसा कि हेडिंग है, मैदा एक धीमा जहर। तो आप लोगों में से कई लोग ये पूछेंगे, जहर क्यों है भाई, जबकि बड़ा स्वादिष्ट है, खाने में तो बड़ा मजा आता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मैदा जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सफेद आटा, गेहूं से बनता है। गेहूं को ज्यादा परिष्कृत करने के बाद उसमें से जो भी उसके तत्व होते हैं वो निकाल लिया जाता है। और उसका जो चोकर होता है, मतलब जब आप गेहूं को चालते होंगे, जब घर में आपकी मम्मी या बहनें जब गेहूं को चाला जाता है तो उसमें एक ऊपर एक रॉ मटेरियल मिलता है जिसको चोकर कहते हैं। वो एक तरीके का फाइबर है जो हमारे आंतों के लिए बहुत आवश्यकता है। लेकिन मैदे को चाल के देखिएगा, उसमें कहीं से भी आपको कोई चोकर नहीं मिलेगा। और मैदे का उपयोग जो होता है ना, वो फास्ट फूड में, पेस्ट्री में, कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में, पारंपरिक जो ब्रेड आ रहा है इसमें के लिए बड़े पैमाने में किया जाता है भारत में। मैदे से बने ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मज़ा आता है खाने में। जिस ब्रेड को खा के हम अपने नाश्ता की शुरुआत करते हैं तो वो भी मैदे से ही बना होता है और कितना स्वादिष्ट होता है, मज़ा आता है खाने में। वह भी मैदे का प्रयोग प्रायः जितने भी होटल्स हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं, इन सभी जगहों में बहुत ही से किया जाता है। रुमाली रोटी खाते होंगे ना, तो रुमाली रोटी हो गई, नान हो गया, पेस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो है जो स्वाद के लिए बड़ा मज़ेदार होती है। और जो बिस्कुट है, स्नैक्स है, नूडल्स है, समोसे हैं, समोसा अभी दिखाया था ना, तो समोसे हैं, ये सब बहुत मज़ेदार है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वाद के लिए। तो कोशिश करिए कि स्वास्थ्य का भोजन करिए, स्वाद का नहीं। ऐसा भोजन करिए जो स्वास्थ्य में भी रहे। देखो, स्वाद की जहाँ तक बात मैं बताऊँ ना आप लोगों को, तो जो हम प्रायः, जैसे हम उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो है मस्टर्ड ऑयल से खाना बनाया जाता है। और साउथ इंडिया में केरा से बनाया जाता है, केरम से बनाया जाता है, यानी नारियल के तेल से बनाया जाता है। तो जब हम साउथ इंडिया की विजिट करते हैं तो वहाँ का खाना हमको पसंद नहीं आता। वजह क्या है? हमारा स्वाद कड़ू के तेल का है, सरसों के तेल का है, कच्ची धानी का है, तो हम वहाँ के स्वाद हमको पसंद नहीं आता। लेकिन अगर कुछ दिन तक उन खाने को हम खा लें तो वो खाना हमें अच्छा लगने लगता है। तो स्वाद जहाँ तक है ना, जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करोगे वो चीज़ आपके स्वाद के लिए हितकर हो जाएगी। अब जहाँ तक आ जाते हैं मैदे के बाद, जब मैदे को हम तल देते हैं, जैसे समोसे का रूप दे दिए या किसी ऐसी चीज़ का रूप दे दिए जो तल के आते हैं, तो बद से बदतर हो जाती है स्थिति। तो ऐसा जो भोजन है जो तल दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो आपके चयापचय सिस्टम को पूरा बिगाड़ देता है, बाधित कर देता है, जिससे शरीर में सूजन,
हाइपर इंसुलिन, देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आप, चूंकि जो मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई है, ठीक ना, तो मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आपको कार्ब बहुत तगड़े में बढ़ा देता है। जब आप कार्ब आपका बढ़ेगा तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और इतना ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, अगर आप प्रायः मैदे का सेवन कर रहे हैं तो इतना ज्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा कि हो सकता है आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएं। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक पहला कदम है मधुमेह की तरफ, डायबिटिक मेलाइटिस की तरफ, क्योंकि डायबिटिक मेलाइटिस तभी होती है जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, मैदा खाने से, चूंकि देखो खाना यदि आप खाते हो वो पच गया तो मांस, मेज, मज्जा, रस का निर्माण होता है जो आपके शरीर को फल फूल करता है, बढ़ाता है। लेकिन अगर सड़ गया तो, अगर सड़ा खाना तो एलडीएल का निर्माण करता है, ठीक, जो खराब कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं। और ये अगर बढ़ गया तो आपको ये मोटा बना देगा, आपकी जो रक्त की धमनियां हैं उन सभी को सिकोड़ देगा, उन सबों में एकत्र होना शुरू हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको तमाम तरीके की प्रॉब्लम, हार्ट की दिक्कत आ जाएगी, इवन ब्लॉक तक होता है इससे, और आपको बहुत बुरी स्थिति तक पहुंचा सकता है क्या, आपका स्वाद। अब अगर थोड़ा सा हम उसको स्टेटस में नाप लें तो इसमें प्रति चम्मच लगभग जो है 30 कैलोरी, 30 कैलोरी या 7 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है। एक चम्मच में 30 कैलोरी मतलब 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप जोड़िए कि आपका एक जो आप वो खाते हो छोला भटूरा, तो एक जो भटूरा है वो कितना कार्बोहाइड्रेट, जबकि तल भी गया, वो तो डीप फ्राइड है, तल भी गया, तो उसके बाद वो कितना कार्बोहाइड्रेट आपको देता है। और आपके ये मान के चलिए कि जितनी आप एनर्जी एक हफ्ते तक जो भी स्टोर्ड है, आप जिम में जाके मेहनत करके खर्च करते हैं, उतना आपको एक भटूरा, एक टाइम का जो भोजन है वो आपको बराबर कर देता है। तो कितना घातक है ये। और अगर हम इसको काउंटरली अगर जोड़ें कि हम इसको आखिर खाते क्यों हैं, क्या कारण है, फाइबर रहित है, कोई फाइबर नहीं है, जबकि जानते हो कि हमारे हाथ में कोई हाथ पैर दांत या सीढ़ी नहीं होती, तो फाइबर के वजह से जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से वो बाहर धीरे 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 सरकता हुआ नीचे आ सकता है। इस भोजन में कोई फाइबर नहीं होता, पोषण जो है शून्य है, कोई पोषण इसमें ऐसा नहीं है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। सूजन का कारण है, जो बॉडी में सूजन होती है उस सूजन का भी कहीं ना कहीं हिडन कॉज जो है, मेन कल्प्रिट मैदा ही है। इंसुलिन का प्रतिशोध यानी रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन बढ़ाता है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के आप शिकार हो रहे हो। हाई एलडीएल का मुख्य स्रोत है, पैदा कर देगा। उच्च रक्तचाप बढ़ता है, इसके वजह से बीपी राइज करती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपके ब्लड में घूमेगा, तो जाहिर सी बात है कि ब्लड की जो थिकनेस है वो बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाई बीपी आप हो जाओगे, ठीक है, स्ट्रोक भी हो सकता है आपको, आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक भी हो सकती है इससे। अगर हम नॉर्मली देखते हैं अपने इससे, तो देखिए ये हमारा पाचन तंत्र है, यहाँ से भोजन आता है आमाशय से होते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका ट्रैक है। तो ये करता क्या है पता है, ये जाके इसी ट्रैक में चिपक जाता है। नॉर्मली भी आप मैदा ले लीजिए, हाथ में लगा लीजिए, गूंथते वक्त तो जल्दी छूटता नहीं है, उसको फिर सूखा मैदा लगा के रगड़ना पड़ता है, नॉर्मली नहीं सूखता, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इन जगहों पर ये चिपचिपा रूप में रुक जाता है। तो जब रुकता है तो आगे का गति बाधित होती है, कहीं ना कहीं से उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसको पचाने के लिए आपको पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको कितना और किस तरह का मैदा खाया है, आपने कितना मैदा खाया और किस तरीके का मैदा खाया, ये माने रखता है। इसको करीब करीब 24 से 72 घंटे लग जाते हैं आपको पचा के नीचे लाने में। तो कितनी एनर्जी गई, कितनी चीजें गई, वो भी जितना इनटेक हुआ, भाई कुछ पोषण तो उसमें है नहीं, और कितना इनटेक हुआ तो उतना आउटटेक नहीं होता, निकलता नहीं है, वो चिपका रहता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको पेट में एक भारीपन समस्या, गैस, तमाम तरीके की चीजें, कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बढ़ गया आपका तो
वो आपको कहीं ना कहीं से बवासीर या इस तरह की चीज़ें जो है फ्यूसला पैदा कर देता है। तो चूंकि इसमें फाइबर तो होता नहीं, तो जब फाइबर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इसको निकलने में आसानी नहीं होगी। तो जब भी आप देखिए, जब आप मैदे का सेवन किसी दिन पार्टी वगैरह में जाके कर लिए तो दूसरे दिन आपका फ्लश सही नहीं होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब मैदे के बारे में इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा। पहले से भी आप लोग ज्ञानी आदमी हो, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्ञान मिला है तो कोशिश करिए कि अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से इस जीव को हटाइए, कम करिए। अगर बाय द वे आप स्वाद के प्रति इतने ही डोनेट हैं कि आपको नहीं भाई हमको खाना ही है, मजबूरी है, समोसा देखने के बाद मुंह से लार टपकने लगती है, दैट डिफरेंट, लेकिन कम कर दीजिए। जो भी आप मैदा खा रहे हैं उस मैदे का सेवन कम करिए। याद रखिए मेरी ये बात, भोजन स्वाद के लिए कम और सेहत के लिए ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आयुष मंत्र के पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभ धन्यवाद।